हेलो दोस्तों, आप सभी का आगे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कल हमने जो प्रिडिक्शन किया था उसके अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड बने थे कि नहीं, और दूसरा हम 25 ऑफ अप्रैल के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने प्रिडिक्शन जो किया था कि ये एक रिजेक्शन जोन है, यहाँ से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके निकले और या गैप अप हो जाए, यहाँ से अगर रिजेक्शन कुछ दिखता है तो हम यहाँ से पुट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, जिसमें 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिला। दूसरा ट्रेड जो बना था, यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि देखिए हैमर भी ना, ये अच्छा ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप कैंडल भी जैसा बना था। दूसरा ये कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा था, और ये कैंडल के ऊपर एक कैंडल सस्टेन होना ज़रूरी था, जो हो गया था यहाँ पे। इसके बाद हमने इसे रिटेस्ट पे यहाँ पे एंट्री ली थी, और इसमें 1:5 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला। यहाँ पे एग्ज़िट करने की वजह थी कि ये इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे बनी थी, यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया था। बाद में यहाँ पे रिजेक्शन जोन भी था, और कंटिन्यू यहाँ पे देखिए एक अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो कंटिन्यूअस यहाँ पे रिजेक्शन सॉरी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो यहाँ पे रुकने का कोई मतलब नहीं था। कभी भी ये रिजेक्शन लेवल जोन है, तो एक मेजर डाउनफॉल आ सकता था, तो यहाँ से हमने एग्ज़िट कर दिया था। अगर बाकी टाइम देखेंगे तो बैंक निफ्टी पूरा एक साइडवेज जोन में था, और ये रिजेक्शन जोन में ही था। एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे कि एक डाउनफॉल आएगा, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ। दूसरा हमारा निफ्टी में जो ट्रेड बना था, वो निफ्टी में एक ही ट्रेड लिया हमने। तो यहाँ पे देखेंगे पहले 5 मिनट्स की कैंडल यहाँ पे नीचे आती है, सस्टेन करती है, फिर 5 मिनट्स का कैंडल जो हाई है वो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमारा रिटेस्ट पे एंट्री होता है, और इसमें 1:4 के आसपास का रिस्क रिवॉर्ड हमें देखने को मिला। तो ये थे हमने जो प्रिडिक्शन किए था, उसके हिसाब से प्लान था। इसके ऊपर हम अगर निकलता है तो हम कॉल साइड में प्लान करेंगे। ये दूसरा हमने डाउन साइड के लिए इसके नीचे एक प्लान किया था, इसके नीचे निकलता है तो डाउन साइड में प्लान करेंगे। तो कॉल साइड का प्लान हो गया। यहाँ पे भी एक रिजेक्शन जो लिया था रेजिस्टेंस जोन से, उसके हिसाब से एक दो ट्रेड हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से हो गए, और एक ट्रेड जो है ये प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्राइस एक्शन के हिसाब से हो गया था। तो अभी देख लेते हैं हम कल के लिए क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। तो कल के लिए प्रिडिक्शन देखने के लिए टाइम फ्रेम ज़रा बड़ा कर देते हैं, और उस पर देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो देखिए यहाँ नीचे से एक अगर आप ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो एक हमें दो जगह पे यहाँ पे ट्रेड मिल सकते हैं। या ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के लिए यहाँ पे और एक स्विंग भी उसको ब्रेक करना पड़ेगा। जो ये स्विंग आप पकड़ के चल सकते हो, ये स्विंग के नीचे अगर आता है, फ्लैट ओपन होता है, स्विंग के नीचे आता है, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो जाती है, तो आप एक नीचे का ट्रेड प्लान कर सकते हो, जिसका पहला टारगेट 47,930 और दूसरा इसका टारगेट जो होगा 47,720 और तीसरा 47,636। ये टारगेट देने के पीछे वजह है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जहाँ से होता है वहाँ तक का एक टारगेट पकड़ के हम चलते हैं। तो ये सिंपल सा अगर नीचे आता है तो प्लान रहेगा। इनकेस गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होता है 48,080 के नीचे, ये बीच में कहीं गैप गैप डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे दो लेवल टेस्ट करने के लिए रुकना पड़ेगा हमें। इधर ये लेवल टेस्ट करे 48,070 और इधर ये लेवल टेस्ट करे 47,930। बीच में कहीं भी रहेगा तो यहाँ पे ट्रेड का प्लान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आता है तो पुट साइड का प्लान करेंगे, और यहाँ पे 48,935 के पास प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। अगर ये नीचे निकलता है तो पुट साइड, अदरवाइज़ यहाँ से टाइम बिता के ऊपर निकलता है तो फिर थोड़ा प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड लेना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्लैट के केस में और गैप डाउन के केस में पुट साइड के लिए। फ्लैट के केस में ऊपर भी प्लान कभी करेंगे। फ्लैट के केस में ऊपर प्लान आपका 48,300 के ऊपर प्लान होगा। 48,300 के ऊपर ये प्लान बन सकता है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन था, तो यहाँ से
इसके ऊपर अगर कैंडल सस्टेन हो जाती है 48,300 के ऊपर, एक 15 मिनट की कैंडल सस्टेन हो जाती है और उसका हाई अगर ब्रेक होता है, तो हमें जो लेवल देखने के लिए मिलेंगे वो आप कह सकते हो कि पीछे भी कुछ एक नहीं है, ये बीच में ये लेवल आ रही है वो निकाल देते हैं। तो इसके ऊपर 300 के ऊपर जो लेवल मिलेगी वो पहले है 48,480, उसके बाद जो लेवल मिलेगी 48,560, या आप 45,000 का एक राउंड नंबर भी पकड़ के चल सकते हो यहाँ पे। और इसके ऊपर निकलता है तो 48,632 की भी लेवल हमें देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इनकेस गैप अप हो जाए, जैसे कि 3 दिनों से चल रहा है, गैप अप हो रहा है ये, वैसे भी कल भी अगर गैप अप हो जाता है और 300 के ऊपर गैप अप हो जाता है, तो यहाँ पे हमें वेट करना है। अगर ये नीचे आता है 48,300 के लेवल को टच करता है, रीटेस्ट यहाँ पे रीटेस्ट लेके ऊपर चलता है, तो हम यहाँ से कॉल साइड का प्लान बना सकते हैं। या आप कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे गैप अप हो जाए, नीचे आता है, ये रिजेक्शन जोन्स है 48,240, यहाँ से रिवर्स लेता है, तो 48,300 लेवल ब्रेक होने के बाद हम कॉल साइड में एंट्री करेंगे। इसका टारगेट 48,470, 500, 550, 630 और 720 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में जो एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसका इसने आज ब्रेकडाउन दिया है। तो अभी इसके नीचे अगर आता है तो हमें एक पुट साइड, यहाँ ऑलरेडी लिया है, पुट साइड का प्लान इसके नीचे होगा, जो कि लेवल आप पकड़ के चल सकते हैं 22,380 के नीचे। अगर 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे सस्टेन हो जाती है और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम नीचे के टारगेट 22,270 और 22,210, ये दो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं फ्लैट के केस में। अगर नीचे आता है, इनकेस गैप डाउन हो जाता है, बीच में कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन के लिए वेट करेंगे। अगर ये लेवल टेस्ट करता है 22,380 और यहाँ पे रिजेक्शन फेस करता है, तो हमें अच्छा टारगेट नीचे के लिए देखने को मिल सकता है, जो है 22,270 और 22,210। ये दो टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये हो गया फ्लैट की कंडीशन में पुट साइड का। अभी फ्लैट की कंडीशन में कॉल साइड का प्लान कब बनेगा? फ्लैट की कंडीशन में कॉल साइड का प्लान 22,476 के ऊपर बन सकता है। और आपको अगर नहीं, इसके ऊपर ही प्लान कीजिए 40, क्योंकि बीच में कहीं भी प्लान करना थोड़ा रिस्की है। तो हम कॉल साइड का जो भी प्लान रहेगा हमारा 22,476 के ऊपर ही रहेगा तब तक। नहीं, अगर जाता भी है ऊपर तो ठीक है, यहाँ पे एक रिजेक्शन लेवल है जहाँ से बार बार रिजेक्शन फेस हुआ है। तो यहाँ पे जब तक 22,480 की लेवल क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं हो जाता, तब तक हम ऊपर का एक टारगेट प्लान नहीं कर सकते हम। तो इसके नज़दीक और एक टारगेट मिल सकता है, फिर 500 का एक टारगेट है, 520 भी पकड़ सकते हैं आप। दो टारगेट में से नज़दीकी टारगेट है, तो उस हिसाब से प्लान कीजिए। लॉन्ग साइड का प्लान थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि 522 राउंड नंबर है। और यहाँ से मे भी हो सकता है कि यहाँ पे देखिए एक बार एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से रिजेक्शन लेने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर सेफ साइड में चलना है, तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो 22,500 के ऊपर अगर कैंडल 15 मिनट की क्लोज होती है तो और अच्छा है, हमें फिर 620 का एक टारगेट मिल सकता है।
या यहीं पे फ्लैट ओपन होके अगर आप यहीं पे रिस्क लेना चाहते हैं, अगर फ्लैट हो गया ये लेवल को रिटेस्ट करता है वापस 22,386 और ऊपर निकलने लगता है, तो फिर एक कॉल साइड का आप प्लान कर सकते हो जिसका टारगेट 22,440 और 70 500, ये 3 टारगेट पकड़ के आप चल सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से ये कर प्लान करना थोड़ा रिस्की है, बेटर वे के ऊपर ही अच्छा रहेगा। फिर भी रिस्क जो भी लेना चाहते यहाँ से आप छोटा रिस्क लेके कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हो। आई थिंक बैंक निफ्टी और निफ्टी में सारी लेवल हमने एक्सप्लेन कर दिए। फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा आपको तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो। दूसरा, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसमें जुड़ सकते हो। कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक और कुछ अच्छे लेवल्स रहेंगे वो यहाँ पे शेयर करते हैं। आप चाहिए तो इसमें जुड़ सकते हो। दूसरा, आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना रहेगा, आप कोई बिगनर रहेगा या आपको डीमैट अकाउंट चेंज करना है, आपका दूसरा ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए अलग या इक्विटी के लिए अलग ऐसा कुछ करना रहेगा तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है आपका, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तीसरा, अगर आपको सीखना है ऑप्शन रीडिंग क्या है, कैसे करते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज है, वो भी अगर आपको सीखना रहेगी तो उसके लिए कोर्स भी है अवेलेबल है, जिसके डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप सीखे नहीं हो और ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ से आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सीख के करोगे तो थोड़ा बहुत लॉसेस कम हो सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।